हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्मॉल चैनल। सो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे अभी दिसंबर के महीने में और अभी ख़त्म हुए थे लाइक 3 या 4 दिन पहले। सो इन एग्ज़ाम्स की वजह से क्या हुआ था, मैं बीजीएमआई खेलना छोड़ चुका था। लाइक लिटरली मुझे 1 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया था। मैं तो नहीं खेला था बीजीएमआई, मैं छोड़ चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब नहीं खेल रहा, मैं हो गया बस, अपना टाइम हो गया। वैसे भी मैं एक नॉर्मल क्लासिक प्लेयर ही था। ये अकाउंट भी फिर मैंने उस वजह से बेच दिया था। लाइक बेचा नहीं था, अपने दोस्त को दे दिया था कि भाई तू खेल ले, मैं नहीं खेल रहा। अब मेरा अकाउंट मैंने दे दिया, उसने यूसी यूसी उड़ाए, क्या चेंज करा पता नहीं। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे मैं यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे BGIS की स्ट्रीम दिखी। मैंने हाँ भाई BGIS भी चल रहा है अभी, तो मैंने ऐसे ही देख ली। पता नहीं मुझे क्या इंटरेस्ट आया कि मैंने पूरे 3 घंटे तक चला ली स्ट्रीम और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और मैंने बात नोटिस करी कि भाई लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग लोग बहुत ग्राइंड कर चुके हैं भाई। फिर मुझे मेरे दिमाग में वो चीज़ आई जो हर एक बंदे के दिमाग में एक अच्छे बंदे को देख के आती है, एक अच्छे प्लेयर को देख के आती है, टू बी द बेस्ट प्लेयर। या फिर तुम उसे नॉर्मल भाषा में मोटिवेशन भी कह सकते हो। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अब तो ग्राइंड करना है भाई, अब तो मैं भी करूँगा। तो फिर लेकिन मेरे ऐसे दिमाग में आया कि चलो भाई मैं प्रैक्टिस या फिर मैं ट्रेनिंग तो करूँगा, क्यों ना मैं अपनी ट्रेनिंग को डाल भी लूँ, लाइक यूट्यूब पे भी डाल दूँ रिकॉर्ड करके, है ना। जिससे दो चीज़ें होनी थी, एक तो आपको भी अच्छी सी ड्रिल्स मिल जाती, और अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपको क्या पता कोई मिस्टेक देखने को मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा आप गंदा खेलते हो, बट आपको अच्छी कुछ चीज़ सीखने को मिल जाएगी। या फिर अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो आपको कुछ मिस्टेक्स मिल जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए सीखने के लिए। और दूसरी बात कही भाई, मेरे को भी ऐसी मोटिवेशन होती रहेगी कि हाँ भाई मेरे, कि अगर ऐसा कोई भी एक आदमी है जो मेरी वीडियो देख रहा है डेली, तो उसे भी मोटिवेशन, मतलब उसे, मेरे को भी मोटिवेशन रहेगी कि हाँ भाई मुझे उस आदमी के लिए डालनी है वीडियो। या फिर अगर तुम थोड़े से वैसे हो कि तुम समझते हो, तो मैं तुम ये भी कह सकते हो कि मैं सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ ये। सो एनीवे मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई अब मैं वीडियो डालूँगा। सो क्या हुआ, फिर आज मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग डे है इसी चीज़ का। वैसे मैं पहले 3 दिन से खेल रहा हूँ, मतलब 3 दिन से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अच्छी खासी, ताकि मेरा कम से कम हाथ तो बैठ जाए, मैं बिल्कुल भी नूब ना हो जाऊँ तुम्हारे सामने। हाँ मेरा, मैंने हाथ बिठा लिया है, बिल्कुल सही है। सो ये मेरा पहला ट्रेनिंग डे है आज का। सो मैं इस ट्रेनिंग ड्रिल्स में, इस प्रैक्टिस में सॉरी, प्रैक्टिस में चेंजेस भी करूँगा आगे जाके, जो आपको मैं बता दूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। सो प्लीज़, अगर आपको ये ट्रेनिंग ड्रिल्स अच्छी लगे या फिर आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद है, तो आप एक नॉर्मल यूट्यूबर की तरह, मैं भी वही करूँगा जो सारे यूट्यूबर करते हैं। तो तुम उसे भीख भी कह सकते हो, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई नहीं, भाई नहीं, ये क्रिंज यूट्यूबर नहीं बनना। तुम नॉर्मली सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी, इस ट्रेनिंग ड्रिल्स शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग। तो नॉर्मल एम पे वर्क करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल ही टॉप पे चले जाएंगे पहले दिन ही, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सो पहली ट्रेनिंग में हम सिर्फ अपने एम पे फोकस करेंगे, जो हमारा क्लोज रेंज, मिड रेंज और क्या कहते हैं वो होता है लॉन्ग रेंज। तो ये आपको इधर आना है और कुछ ऐसे, ये सेटिंग, ये तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है, 1 मिनट। ये यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ ऐसे मैं, तो ये ऐसे आप कुछ कर लेना, मैंने किया हुआ है, ठीक है। फिर इसे बस स्टार्ट कर देना है, और आपको कहीं कवर ववर में नहीं रहना, कुछ नहीं करना, कोई मूवमेंट नहीं देनी। नॉर्मली सिर्फ इन पे एम ट्रेसिंग और एम मारने की ट्राई करनी है, हेडशॉट लेना है। और ठीक है। और ये कुछ मेरे वो है अटैचमेंट्स, अगर आपको देखने हो तो। फिर यहाँ पे आपको सिर्फ एम ट्रांसफ़र, एम की सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, यहाँ पे कोई भी कवर में नहीं रहना, कोई ऐसे जिगल विगल नहीं देना सामने। नॉर्मल आओ, बैठो और स्टार्ट करो जस्ट मारना। हेडशॉट लेने का ट्राई करना है हमेशा। मैं भी, मेरे को भी अभी मेरा इतना हाथ अच्छा बैठा नहीं है, क्योंकि 3 ही दिन हुआ है मुझे भी, चौथा दिन है। सो बस ऐसे मारना, पूरा नहीं दिखाऊंगा। ये पहली ट्रेनिंग हो जाती है हमारे एम पे। मेरा एम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस ये हमारी पहली ट्रेनिंग होगी। आप और स्कोप से भी ट्राई कर सकते हो। सारे स्कोप से ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग हो गई, ये पहली ट्रेनिंग है। तो अब हम करते हैं लॉन्ग रेंज की प्रैक्टिस, ठीक है। लॉन्ग रेंज के लिए बहुत इजी है, बस आपको स्प्रे की प्रैक्टिस करनी है मोस्टली।
तो अब आपको आप ये टारगेट्स तो प्रैक्टिस करते ही हो, इन टारगेट्स को तो मारते ही हो लॉन्ग रेंज के लिए, आप थोड़ा लॉन्ग रेंज पे अलग अलग स्कोप से। बट अब आपको क्या करना है कि आपको मतलब ऐसा तो होगा नहीं हर बार बंदा आपको ओपन में मिलेगा। तो आपको अब क्या करना है, जो आपके सामने जो घर है ये, हाँ ये घर है, इनकी खिड़कियों पे आपको मार के प्रैक्टिस करनी है कि हर बार बंदा आपको ओपन में भागता हुआ नहीं मिलता। आप क्या पता कहीं फाइट में फंस गए जब आपको में मारने, तो आपको इनको मार के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको हर एक खिड़की पे मार के प्रैक्टिस करनी है, हर एक ब्रोकन वॉल भी मिलेगी, ब्रोकन वॉल पे भी प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग स्कोप से ट्राई करनी है। इसके आपका एम लाइक परफेक्ट परफेक्ट तो नहीं कह सकता बट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कार ट्रेसिंग की तो बाद में सिखाऊंगा, वो आपकी थोड़ी सी आगे जाके होगी, पहले एम इम्प्रूव होगा ना, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी कर लोगे। पहले एम इम्प्रूव होगा, उसके बाद जाके आपकी कार ट्रेसिंग की प्रैक्टिस होगी। आप इसके साथ साथ जो आपकी साइड में लाइक वो खड़ी होती है, क्या कहते हैं, कार्स कार्स खड़ी होती है, आप उनकी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक यहाँ पे तो अलग अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो, पर इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ओके सो अब हम देखते हैं क्लोज रेंज की, हमने लॉन्ग रेंज पे बात कर ली और मिड रेंज पे बात कर ली। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था मिड रेंज में कि आप ये जो मैंने आपको बताई थी कि मिड रेंज पे आप इसे ऐसे करके आप इसे अलग अलग स्कोप से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज में भी सफिशिएंट है। अब हम सबको पता है कि क्या कहते हैं, जो हमारा कैरेक्टर होता है वो राइट हैंडेड होता है। हम सबको पता ही है कि हमारा कैरेक्टर राइट हैंडेड होता है, आपने कई जगह सुना भी होगा अगर आपने पहले कभी ड्रिल्स की वीडियो देखी है तो ये जो राइट हैंड की जो चीज़ है ये हमारी क्लोज रेंज में काफ़ी हेल्प करती है, स्पेशली जब आप कवर में फ़ाइट ले रहे होते हो क्लोज रेंज में। तो जस्ट इमेजिन कि आप क्लोज रेंज में फ़ाइट ले रहे हो और आपको बंदा आपका राइट साइड से आ रहा है। तो आप जब कवर के राइट साइड से अपने बॉडी को एक्सपोज करते हो फायर करने के लिए, तो आपकी बॉडी कम एक्सपोज होती है कंपेयर टू लेफ़्ट साइड। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जब आप किसी कवर में फ़ाइट ले रहे होते हो, या फिर जब आप पे बंदे रश कर रहे होते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा टीपीपी में भी हेल्प करती है ये चीज़। इसकी ड्रिल्स बहुत ज़्यादा इजी होती है, आपको बस यहाँ पर आना है और ये सेटिंग्स कर देनी है और इफ़ेक्टिव पार्ट हेड पे सेट कर देना है कि क्लोज रेंज में लाइक आपने सुना होगा जो पहले हेड कनेक्ट करता है वो ऑलमोस्ट फाइट जीत जाता है। इस चीज़ के लिए अब बस आपको यहाँ पे आना है और इस जो ये टारगेट है इसको हेड पे मारते हुए ट्रेस करना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा आपको खड़ा तो मिलेगा नहीं सामने, वो भी तो कोई मूवमेंट देगा ना। तो उसकी मूवमेंट मोस्टली क्या होती है, या तो क्राउच की वो होती है या फिर जिगल होती है। मोस्टली जिगल करते हैं बंदे, क्योंकि क्राउच शायद से मूवमेंट स्लो कर देता है, मैं तो बस जिगल ही करता हूँ, पर मोस्टली लोग भी यही करते हैं। तो जिगल के लिए ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको जिगल ट्रेस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। आपको बस यहाँ पर खुद भी जिगल करना है, ये नहीं आप खुद स्टिल खड़े रहो, आपको सामने की मूवमेंट ट्रेस करने में हेल्प होगी बस इससे। इस ड्रिल को करने का एक बहुत ही ज़्यादा रीज़न ये भी है कि आपको अपनी जो गन है उसका जो बुलेट स्प्रेड होता है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि गन हमेशा जो बुलेट्स फायर होती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, उन पर एक बुलेट स्प्रेड होता है उनका। तो वो बुलेट स्प्रेड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी गन कैसे हिलती है, क्या रिकॉइल होता है उसका, क्या हिप फायर होता है, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में भी ये ड्रिल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये तो हो गई एक ड्रिल। अब एक और चीज़ होती है कि आप कवर में फ़ाइट कैसे लोगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ आ जाना है और एक स्टिकर यहाँ थोड़ा आपके हेड के लेवल के आसपास एक स्टिकर लगा देना है। फिर आपको ऐसे फ़ाइट लेनी है कि मतलब आप बुलेट जो है वो जब आप कवर से निकलो तभी फायर करो। ये चीज़ आपकी कवर फायर टीपीपी लेने में भी हेल्प करेगी, टीपीपी उसके कहते सॉरी टीपीपी की फ़ाइट लेने में भी हेल्प करेगी और कवर फाइट लेने में भी हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो ऐसी और चीज़ मतलब और वीडियोज़ के लिए तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड तब तक के लिए बाय बाय।